भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एमपी में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। आज शाम या कल सुबह हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। 3 विधायकों को दिलाई जा सकती है शपथ। सूत्र के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विंध्य और महाकौशल से बनाए जा सकते हैं नए मंत्री। महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन को जगह मिल सकती है। रीवा से राजेंद्र शुक्ला कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं और साथ ही लोधी समाज से जालम सिंह पटेल को जगह मिल सकती है कैबिनेट में। कल शाम सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। फिलहाल शिवराज कैबिनेट में 4 मंत्रियों की जगह खाली है, जिसके चलते कैबिनेट में विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। तो आज शाम या कल सुबह तक बड़े ऐलान हो सकते हैं। 3 विधायकों को शपथ भी दिलाई जा सकती है। बता दें, विंध्य और महाकौशल से मंत्री बनाए जा सकते हैं। महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन को जगह मिल सकती है और साथ रीवा से राजेंद्र शुक्ला कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। लोधी समाज से जालम सिंह पटेल को भी जगह मिल सकती है। मेरे सहयोगी लगातार शब्बीर हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, कैबिनेट का विस्तार हो सकता है आज शाम या कल सुबह तक, बड़ा ऐलान किया जा सकता है। किसको जगह मिल सकती है कैबिनेट में? देखिए, अभी तक की बात की जाए, पिछले 24 घंटे की कैबिनेट विस्तार को लेकर एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल देर रात को राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात करी थी और उसी के बाद से यह अटकलें लगाई जाने लगी कि शिवराज कैबिनेट का आचार संहिता लगने के करीब 1 महीने पहले विस्तार हो सकता है। अभी की बात की जाए तो करीब 3 कैबिनेट में जगह खाली है, मंत्रिमंडल में जगह खाली और उसको भरने की तैयारी की जा रही है। और इसको लेकर कुछ देर पहले प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से भी सवाल पूछा गया तो उनका कहना था ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अधिकार है, वो कभी भी कुछ भी फैसला ले सकते हैं मंत्रिमंडल को लेकर। यानी उन्होंने इसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उस पर किसी भी तरीके का पूर्ण विराम नहीं लगाया। उन्होंने ये कहा है कि जो भी होगा जल्द इसको लेकर आपके सामने सब कुछ साफ हो जाएगा। एक चीज ये, यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुलाकात कर चुके हैं। दूसरी तरफ वी.डी. शर्मा ने भी इस बात को हवा दे दी कि मंत्रिमंडल का विस्तार मध्य प्रदेश में हो सकता है। अब जहां तक सवाल है कि आखिर किन नेताओं को जगह मिल सकती है, तो 2-3 चीजें बीजेपी महत्वपूर्ण तौर पर अलीशा इस बात को ध्यान रख रही है कि जातिगत और इसके साथ साथ संभाग को भी ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाए। जैसे महाकौशल से आते हैं गौरीशंकर बिसेन, पहले भी मंत्री रह चुके हैं लेकिन इस कैबिनेट में नहीं थे, तो उनको गौरीशंकर बिसेन को भी बनाया जा सकता है। महाकौशल से प्रतिनिधित्व मिल सकता है। महाकौशल से बीजेपी ने उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया जितना बुंदेलखंड को दिया है। यह बीजेपी के अंदर भी सवाल उठते रहे, कई बार इसको लेकर वरिष्ठ विधायक हैं जबलपुर से, वो इसको लेकर खुलकर बोल चुके हैं। तो एक नाम यह है। दूसरा, विंध्य को लेकर भी कई बार नाराजगी देखने को मिल सकती है। राजेंद्र शुक्ल हैं, वहां से बात की जाए जो पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, रीवा से विधायक है, उनका नाम भी काफी तेजी से चल रहा है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अलीशा, अहमदाबाद से राजेंद्र शुक्ल निकल चुके हैं भोपाल की तरफ और भोपाल में वो कैबिनेट के विस्तार होगा और उनका नाम शामिल है। यह लगभग साफ हो चुका है क्योंकि हमारे सूत्र यही बता रहे हैं। एक चीज ये चीज हो गई, 2 नाम हो चुके। तीसरा नाम बताया जा रहा है राहुल लोधी का, जो बुंदेलखंड से आते हैं, जो खरगापुर से बीजेपी के विधायक हैं, इनका नाम भी है। लेकिन इसके साथ साथ जालम सिंह का नाम भी सामने आ रहा है जो नरसिंहपुर से विधायक है। तो इन 2 नामों में हो रहा है और इसके अंदर जातिगत भी साधने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ब्राह्मणों को साधा जाएगा विंध्य से बनाकर राजेंद्र शुक्ल को, तो दूसरी तरफ लोधी वोटों को साधने के लिए राहुल लोधी या फिर जालम सिंह की एंट्री कैबिनेट में हो सकती है। लेकिन एक तो गौरीशंकर बिसेन, साथ ही राजेंद्र शुक्ला और जालम सिंह पटेल। लेकिन विधानसभा चुनाव का चुनावी समीकरण कितना बदल जाएगा इन 3 नामों के बाद, अगर इन पर मुहर लगती है नामों पर? तो देखिए, बीजेपी इसी सियासी गुड़ा भाग को ध्यान में रखते हुए ही ये फैसला लेने जा रही है कैबिनेट का विस्तार किया जाए। और जहां तक आपका सवाल था कि कितना सियासी फायदा होगा, तो बिल्कुल बीजेपी को सियासी फायदा होने की उम्मीद है। उसकी वजह सीधी ये है कि जातिगत संतुलन बनाया जा रहा है और इसके साथ साथ क्षेत्र को प्रतिनिधित्व भी दिया जा रहा है। क्योंकि कई बार चाहे महाकौशल हो, विंध्य हो या फिर बुंदेलखंड हो, इसको लेकर आवाज उठती रही है कि हमारे जितने विधायक बीजेपी के जीत के गए उतने नहीं मिले। तो एक तरीके से जो अंदर खाने की नाराजगी है, 1-2 जगह पर खुलकर नाराजगी आई है मंत्रिमंडल को लेकर, लेकिन खुलकर कभी भी बीजेपी के अंदर इतनी जैसे कांग्रेस में हमें देखने को मिलती थी वैसी देखने को नहीं मिली है कई बार, लेकिन नाराजगी देखने को मिली। और उसी को भांपते हुए सरकार
आचार संहिता लगने के पहले ही इस तरीके का फैसला लेने जा रही है और 3-4 घंटे के अंदर अलीशा सब कुछ साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में किन विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लेकिन अब तक ये साफ हो चुका है। शब्बीर हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे लगातार